जम्मू के अंदर ही नहीं, पूरे मुल्क के अंदर बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा होने वाली हैं। जम्मू के अंदर तो मुश्किलें हैं ही हैं। आने वाले दिनों के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार हम जम्मू प्रोविंस में बनेगी, जम्मू कश्मीर स्टेट में भी बनेगी, और सारी की सारी जितनी भी निकाय चुनाव आते हुए आगे आने वाले हैं सभी के अंदर हम जीतेंगे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जोनल प्रेसिडेंट संदीप सिंह वजीर जी इस समय हमारे साथ है। संदीप सिंह वजीर जी, क्या कहना चाहेंगे? आज जिस तरह से जम्मू में शेर कश्मीर के भवन में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर हुआ, जिसमें हजारों की तादाद में कारकुन ने जहाँ पर इस प्रोग्राम में शिरकत करी है, क्या कहना चाहेंगे? जी, आज तो स्पेशल डे था। सड़ोत्रा साहब को एडिशनल जनरल सेक्रेटरी बनाया गया पार्टी को मजबूत करने के लिए, और सुंदर चौधरी साहब को सेंट्रल सेक्रेटरी। तो इस ओकेजन पे स्पेशली उमर अब्दुल्ला साहब खुद आए हैं उनको मुबारकबाद देने के लिए भी, और उनको उनके ऑफिस में बिठाने के लिए। तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए एक खुशी की बात है कि इतने सीनियर लीडर्स को इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन दी गई है, ताकि पार्टी जो है वो ग्रास रूट लेवल पे मजबूत हो। मुझे लगता है कि अब इससे ये जो छोटा सा एक गैप था वो फिल हो जाएगा, और सड़ोत्रा साहब बड़े एक्सपीरियंस बंदे हैं, और जैसे कि उमर साहब ने भी कहा कि जो चौधरी साहब हैं वो एक ग्राउंड के वर्कर हैं, तो मुझे लगता है कि कोऑर्डिनेशन अच्छा बनेगा, और प्रोविंशियल प्रेसिडेंट साहब को भी बहुत मदद मिलेगी। क्या लगता है कि अब जम्मू कश्मीर में खासकर जम्मू खित्ते की बात करते हैं, यहाँ पर आने वाले टाइम में बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं? सिर्फ जम्मू के अंदर ही नहीं, पूरे मुल्क के अंदर बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा होने वाली हैं। जम्मू के अंदर तो मुश्किलें हैं ही हैं। जैसे आपने उमर साहब ने भी जैसे अपनी स्पीच में कहा कि कितने बड़े मुद्दे गिनाए कि लोग अपने आप सड़कों में आ रहे हैं, स्मार्ट मीटर, टोल, बेरोजगारी, हर लिहाज से। ये ड्रग मैनेज के ऊपर तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही ऐसी पार्टी है जिसने अपनी एक टीम बनाई हुई है। ड्रग मैनेज के ऊपर एक कमेटी बनाई है कि वो ड्रग मैनेज को चेक करने के लिए जो जो अपने विचार हैं वो रखेंगे, और गवर्नमेंट को आगे देंगे कि भाई इस तरीके से इसको हल किया जा सकता है, क्योंकि अनएम्प्लॉयड यूथ है वो गलत साइड जा रहा है। तो ये सारी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जो बीजेपी की ही देन है, और मुझे लगता है पूरे मुल्क में ही सफाया होगा इस बारे में। इलेक्शन जो है वो म्यूनसिपैलिटी के आने वाले हैं, क्या लगता है कि जनता जो है वो बीजेपी को जवाब देगी? बिल्कुल, मुझे तो लगता देना चाहिए। कोई भी जनता, कोई भी बंदा जो इस देश का सच्चा देशभक्त है, उसे बीजेपी को हटाना ही चाहिए, उनको उनकी ट्रू जगह दिखानी ही चाहिए, उनको हर जगह से, हर चेयर से हटा देना चाहिए, ताकि कम से कम कुछ अच्छा तो हो। जब से ये आए हैं इस मुल्क को तो जैसे ग्रहण ही लग गया हुआ है। हर लिहाज में ये मुल्क नीचे जा रहा है, सिर्फ पब्लिसिटी में ऊपर जा रहा है, और कोई ऐसा माशरा नहीं है जिसमें ये बोलें कि मुल्क ने बड़ी तरक्की की है। सिर्फ पब्लिसिटी में तरक्की की है मोदी जी ने। G20 हुआ सिर्फ मोदी जी। मतलब एक पब्लिसिटी की भी एक हद होती है। बस करो, ग्राउंड पे आओ, कोई लोगों का भी कोई भला करो। सिर्फ पब्लिसिटी करोगे तो कैसे चलेगा? कविंदर गुप्ता जी पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। यहाँ पर पहले उन्होंने ये कहा कि युवा रायपुर सभा पैसे लेकर ड्रामे करती है, ये पैसे लेकर वहां पर ड्रामा कर रही थी। आज वो कहां पर है? लेकिन उसके बाद तस्वीरें जो सामने आई उससे जो है वो कहीं ना कहीं लोग लगातार युवा रायपुर सभा के साथ साथ बीजेपी पर भी निशाना साधे। बिल्कुल साधेंगे ही। अब ये मुझे समझ में आती है। वैसे तो मैं ये कहूंगा कि युवा राजपूत सभा बीजेपी के प्रोपोगेंडा और उनकी पॉलिटिक्स का शिकार हो गई है। नहीं तो वो लड़के कोई मीडिया, ना उनको मीडिया हैंडल करना आता है, ना उनको बेचारे पॉलिटिशियन है, उनको इनकी बातों में वो आ गए और वो वहां चले गए, और एक ऑर्गेनाइजेशन को एक दफा लगा है। ये काफी वक्त लगेगा युवा राजपूत सभा को दोबारा से खड़े होने में, और जम्मू के लिए काम करने में, काफी भरोसा कायम करने में वक्त लगेगा। क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पार्टी है, जमात हमारी पूरी फुली मोटिवेटेड है, वर्कर फुली मोटिवेटेड है। लोगों को के सामने बीजेपी का सच्चा चेहरा आ चुका है, और आने वाले दिनों के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार हम जम्मू प्रोविंस में बनेगी, जम्मू कश्मीर स्टेट में भी बनेगी, और सारी की सारी जितनी भी निकाय चुनाव आते हुए आगे आने वाले हैं सभी के अंदर हम जीतेंगे। और बाकी हम मुद्दों की लड़ाई लड़ेंगे, हम लोगों को भ्रम में फंसाने का या वैसा कोई काम नहीं करेंगे। हम सीधा मुद्दे की लड़ाई लड़ेंगे। आज आप देख लीजिए नरेंद्र जी, आप भी मेरे साथ में, हम कितनी देर से लड़ाई लड़ रहे हैं। 3 साल हो गया इस गवर्नर की सरकार को आए हुए, आज एक रिक्रूटमेंट पूरी नहीं कर पाए अभी तक। ये किस चीज पे अपने डेवलपमेंट के वादे करते हैं, मुझे तो ये नहीं समझ आता। 3 साल से आपने 8 ही रिक्रूटमेंट कराई है, 7 के अंदर सीबीआई ने 100 से ऊपर बंदों को चार्जशीट कर दिया है, और बीजेपी के गवर्नर कहते हैं कि हम जो है वो करप्शन फ्री काम कर रहे हैं। उनको पूछे एक बारी जाके, आप, मैं कहूंगा कि आप हमारे बिहाफ पे एक बार सवाल पूछे कि कौन सा आपने करप्शन फ्री यहाँ पे एनवायरमेंट बनाया है। आपने 14,000 करोड़ का एक नया स्कैम सामने आ गया है, बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है। कोई बाहर के लोगों को आज जम्मू की हालत क्या है कि जम्मू के लोगों को, जम्मू का जो कॉमन मैन है, उसने अगर मकान बनाना होता है तो उसको परमिशन नहीं दी जाती, पर जो बाहर का कोई व्यापारी ला करके उसको बीजेपी वाले जो है मॉल बनाने की परमिशन दे देते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं बीजेपी वालों से कि उस मॉल बनाने वाले को आप परमिशन देते हो, पर जो जम्मू कश्मीर का आम
नागरिक है उसको आप परमिशन क्यों नहीं देते हो मकान बनाने की? तो बिल्कुल आप जनता भी अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर।